बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, तो करता हूँ आप लोग खैरियत होंगे। हमारे पास केमिस्ट्री हमने 10 लेक्चर जो है केमिस्ट्री के ले लिए थे। तो हमारे पास चैप्टर नंबर 4 हम पढ़े हैं। आपको ये अच्छे तरीके से पता होगा, चैप्टर नंबर 4 है। 10 लेक्चर जो हम पढ़ चुके हैं। हमारे पास 11वां लेक्चर जो है, और हमारे पास जो 11वां हमारे पास टॉपिक जो है वो हमारे पास क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होता है, आए ज़रा इसको डिटेल के साथ पढ़ते हैं। सबसे पहले हमारे पास है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जब हम सबसे पहले डेफिनेशन करते हैं तो डेफिनेशन कहते हैं पार्शियली पॉजिटिव हाइड्रोजन ऑफ वन मॉलिक्यूल attract and form a bond with the partially negatively charged atom of the other molecule। हम इसकी डेफिनेशन यूँ करते हैं, हम कहते हैं कि जब हमारे पास है एक मॉलिक्यूल का हाइड्रोजन एटम जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, क्योंकि हमने पहली बार हमने ये पढ़ा हुआ है हाइड्रोजन जब पहले ग्रुप से बिलोंग करता है। तो हमने पीछे भी हमने पढ़ा था कि जिनके पास आखिरी शेल में यानी आउटर मोस्ट शेल में 4 से इलेक्ट्रॉन कम होते हैं वो इलेक्ट्रॉन देने का रुझान रखते हैं। इसी तरह हमारे पास जो हाइड्रोजन होता है उसका एटॉमिक नंबर 1 होता है। इसी वजह से वो क्या करता है, और उसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी भी क्या होती है, वो भी कम होती है, जिसकी वजह से उससे इलेक्ट्रॉन जो होता है वो दूर चला जाता है। इसी वजह से उसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो इसी तरह हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग की जब हम बात करते हैं तो हम कहते हैं पार्शियली पॉजिटिवली हाइड्रोजन ऑफ वन मॉलिक्यूल, यानी एक मॉलिक्यूल का हाइड्रोजन एटम जिसके ऊपर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज होता है। और यहाँ पे हमारे पास पार्शियली हमने पीछे भी पढ़ा हुआ था, एक होता है किसी चीज़ के ऊपर मुकम्मल चार्ज का आ जाना, और एक चीज़ होती है किसी के ऊपर पार्शियली। पार्शियली हम कहते हैं हाफ उसके ऊपर पार्शियली, यानी पार्शियली हम कहते हैं हाफ चार्ज का आ जाना। और हाफ चार्ज कब आता है, ये भी हमने पीछे क्वेश्चन पढ़ा था। हाफ चार्ज सिर्फ तब आता है जब दो एटम्स के दरमियान इलेक्ट्रॉन की जो अट्रैक्शन होती है, जो एटम्स के दरमियान वो अनइक्वली होती है। जब वो अनइक्वली एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं तो एक क्या करता है, एक एटम ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेता है, जिसकी वजह से उसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाता है, और जिससे इलेक्ट्रॉन थोड़े से परे चले जाते हैं उसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। बिल्कुल वही सिचुएशन है। Partially positive hydrogen of one molecule attract and form a bond with partially negatively charged atom of the other molecule। उन्होंने कहा कि जब एक मॉलिक्यूल का हाइड्रोजन जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, जब वो किसी और दूसरे मॉलिक्यूल के नेगेटिवली चार्ज यानी जिसके ऊपर पार्शियली नेगेटिव चार्ज होता है उसको अट्रैक्ट करता है और बॉन्ड बनाता है, उसका उस तरह का जो हमारे पास बॉन्ड होता है वो हमारे पास कौन सा होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड। यानी एक मॉलिक्यूल का हाइड्रोजन और दूसरे मॉलिक्यूल का कोई नेगेटिव जिसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, जब ये आपस में दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और इनके दरमियान जो बॉन्डिंग होती है उस बॉन्डिंग को हम क्या कहते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं। ये हमारे पास इसकी डेफिनेशन थी। चलिए मजीद रिप्रेजेंटेशन की तरफ आते हैं कि इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। तो जब हम रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि डॉटेड लाइन, हमारे पास एक डॉटेड लाइन होती है। ये डॉटेड लाइन, एक जो डॉटेड लाइन है बिटवीन टू मॉलिक्यूल, दो मॉलिक्यूल्स के दरमियान ये जो डॉटेड लाइन है ये शो कर रही है कि दो मॉलिक्यूल के दरमियान क्या बना हुआ, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनी हुई है। यानी इसका मतलब ये जो डॉटेड लाइन है ये शो कर रही है कि इनके दरमियान हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, यानी HB हाइड्रोजन बॉन्डिंग को रिप्रेजेंट कर रही है। एग्जाम्पल के तौर पर फॉर एग्जाम्पल अगर हम एग्जाम्पल की बात करते हैं तो काफ़ी ही ज़्यादा फेमस एग्जाम्पल है वाटर के मॉलिक्यूल की। ज़रा इसकी एग्जाम्पल लेते हैं। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास वाटर के मॉलिक्यूल है, एक से ज़्यादा मॉलिक्यूल है। तो ये हमारे पास हाइड्रोजन आ गया, ये हमारे पास ऑक्सीजन आ गया, और इस तरह यहाँ पे हमारे पास हाइड्रोजन आ गया। इस तरह क्या होगा, यहाँ पे फिर एक मॉलिक्यूल आ गया, या ऐसे में करता हूँ, यहाँ पे हाइड्रोजन आ गया, और ये हमारे पास ये वाटर का दूसरा मॉलिक्यूल हमारे पास आ गया। इसी तरह क्या होता है, मजीद आगे फिर जो हमारे पास हाइड्रोजन आ जाता है। इस तरह आगे दूसरा जो है मॉलिक्यूल जो होता है वो स्टार्ट हो जाता है। बिल्कुल ये छोटा सा बल्कि चले ये बना देते हैं। तो ये हमारे पास हाइड्रोजन आ गया, ये हमारे पास ऑक्सीजन, और यहाँ पे भी हाइड्रोजन आ गया। अब ये हमारे पास पहला मॉलिक्यूल है, ये हमारे पास दूसरा मॉलिक्यूल है, और ये हमारे पास तीसरा मॉलिक्यूल है। हमने डेफिनेशन में पढ़ा था, हमने कहा था एक मॉलिक्यूल का हाइड्रोजन जिसके ऊपर कौन सा चार्ज होता है, पार्शियली पॉजिटिवली चार्ज हाइड्रोजन, जिसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा। एक मॉलिक्यूल का हाइड्रोजन
वो क्या करता है, वो दूसरे मॉलिक्यूल के पार्शियल नेगेटिवली चार्ज के साथ क्या करता है, एक फोर्स डेवलप करता है, अट्रैक्शन की फोर्स, जिसे हम क्या कहते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं। अब ये क्या करेगा भाई, ये हमारे पास एक मॉलिक्यूल का हाइड्रोजन है जिसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, दूसरे मॉलिक्यूल का ऑक्सीजन है जिसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज है। ये आपस में क्या करेंगे, ये आपस में एक फोर्स के जरिए एक दूसरे को अटैच कर लेंगे, जिसे हम किसका नाम देंगे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग का। इस तरह इस मॉलिक्यूल का भी क्या होगा, इस मॉलिक्यूल का हाइड्रोजन जो कि जिसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, ये भी क्या करेंगे, आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे और इनके दरमियान जो बॉन्डिंग बन जाएगी वो कौन सी हो जाएगी, हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी। इसका मतलब ये जो हमारे पास डॉटेड लाइन है ये जाहिर कर दिया कि हमारे पास जो बॉन्डिंग है वो कौन सी है, वो हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, यानी ये डॉटेड लाइन, और इस तरह ये जो हमारे पास डॉटेड लाइन है ये शो कर रही है हमारे पास जो बॉन्डिंग है वो कौन सी है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। अब मजीद हमें ये पता भी है कि हमारे पास जो हाइड्रोजन होता है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्योंकि 2.2 होती है और ऑक्सीजन की 3.4 होती है। 3.4 की वजह से जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट करता है। इसी तरह ये ऑक्सीजन क्या करेगा भाई, ये ऑक्सीजन क्योंकि ये ज़्यादा ताकतवर है, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। जो हमारे पास हाइड्रोजन है पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, क्यों, क्योंकि इसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो 2.2 है, तो इसी वजह से क्या होता है हमारे पास, तो इनके दरमियान जो है एक के पार्शियल नेगेटिव चार्ज आता है और एक ऊपर क्या आ जाता है, हमारे पास पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। चलिए अभी मजीद हमारे पास आगे एक्सप्लेनेशन की बात करते हैं। हमारे पास जो है एक्सप्लेनेशन, यहाँ पे हम एक्सप्लेनेशन की बात करते हैं। एक्सप्लेनेशन में हमने क्या कहना है अभी, एक्सप्लेनेशन में हमने बात करनी है कि हमारे पास जो हाइड्रोजन होता है, अब हाइड्रोजन क्या करता है, हाइड्रोजन इस तरह करता है कि हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है ऐसे एलिमेंट के साथ जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, हाइड्रोजन से ज़्यादा होती है और साइज में भी छोटे होते हैं। साइज में यानी हाइड्रोजन क्या करता है, हाइड्रोजन स्मॉल और हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव, हाइड्रोजन क्या करता है, हाइड्रोजन क्या करता है, स्मॉल और हाई यानी हाईली आप कह सकते हो, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स के साथ क्या करता है, ये आपस में बॉन्ड बनाता है जिसे हम क्या कहते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं। हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्मॉल और हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट या एटम क्या है, ठीक है, या आप एलिमेंट क्या, ये क्या करेगा, जो हाइड्रोजन है वो अपने से छोटे खैर नहीं कह सकते क्योंकि हाइड्रोजन सबसे छोटा होता है, ये छोटे और ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, अपने से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव रखने वाले जो एलिमेंट्स हैं उनके साथ बॉन्ड बनाता है जिसे हम क्या कहते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं। एक्सप्लेनेशन में आपने इस तरह बिल्कुल पढ़ना है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास हमने फ्लोरीन के बारे में पढ़ा हुआ है, फ्लोरीन है, अभी क्लोरीन है, हमने ऑक्सीजन के बारे में पढ़ा हुआ है, हमारे पास नाइट्रोजन है, डिफरेंट चीज़ें हैं जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, काफ़ी ज़्यादा है। फॉर एग्जाम्पल हम फ्लोरीन की बात करते हैं, फ्लोरीन में हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 4 है। अभी हमने हाइड्रोजन की बात की, हमने कहा जो हमारे पास हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो कितनी होती है, अभी वो हमारे पास 2.2 होती है। अब फ्लोरीन की 4 है, मैक्सिमम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा इसकी होती है। जो हमारे पास क्लोरीन आ जाती है 3.2 आ जाती है, ऑक्सीजन हमारे पास 3.4 है। अब इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ना वो 2.2 है, लेकिन इनकी तो ज़्यादा होने की वजह से साइज भी इनका कम है, तो इसी वजह से हाइड्रोजन क्या करता है, हाइड्रोजन अपने से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ और छोटे एलिमेंट के साथ क्या करता है, बॉन्ड बनाता है जिसे हम क्या कहते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं। एक्सप्लेनेशन में ये चीज़ें उन्होंने जो वो बतानी होती है, हमने खुद बतानी होती है। एक्सप्लेनेशन में इन चीज़ों को थोड़ा सा एक्सप्लेन करना होता है। मजीद बुक के जो आगे मजीद डेफिनेशन के आगे एग्जाम्पल के आगे पैरा दिया हुआ है उसको आपने हेडिंग दे देना है एक्सप्लेनेशन की। अच्छा फिर मजीद हमारे पास आ जाएगा आगे इंपॉर्टेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्या भी इंपॉर्टेंस होती है, मेन चीज़ हमारे पास होती है कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग की। ये शॉर्ट क्वेश्चन के लास्ट से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन हमारे पास कि व्हाट इज़ द इंपॉर्टेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, यानी जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है इसकी इंपॉर्टेंस क्या होती है, क्या अहमियत होती है इसकी भी। तो पहली बात जब हम बात करते हैं ना हाइड्रोजन बॉन्डिंग की,
तो पहली बात इसकी आ जाती है, हमारे पास एक छोटी सी एग्जांपल आ जाती है आइस की और वाटर की। आइस की और वाटर की हमारे पास एग्जांपल आ जाती है। अब आइस क्या एग्जांपल, इसका मतलब भी क्या है? इसका मतलब यह है कि हमें पता है जो हमारे पास वाटर होता है ना, उसकी जो डेंसिटी होती है वो होती है 1, कितनी होती है? 1 ग्राम सेंटीमीटर पर क्यूब। इस तरह हमारे पास जो आइस होती है इसकी डेंसिटी होती है 0.971 ग्राम सेंटीमीटर पर क्यूब। अच्छा भी, अब इसका मतलब जो आइस है इसकी डेंसिटी कम होती है। डेंसिटी कम होने की वजह से ये क्या करती है, हमें पता है दो चीज़ें अगर हम मिक्सअप करना चाहते हैं, या भी हमारे पास दो चीज़ें हैं, एक की अगर डेंसिटी कम है और दूसरे की डेंसिटी जो है वो ज़्यादा है, तो जिसकी डेंसिटी कम होती है वो क्या करती है, वो दूसरी चीज़ के ऊपर जिसकी डेंसिटी ज़्यादा है उसके ऊपर सरफेस के ऊपर तैरना शुरू कर देती है। हम छोटी सी एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि जो समंदर होता है या दरिया वगैरह होता है, वहाँ पे कश्तियाँ, बहरी जहाज होते हैं, वो क्या कर रहे होते हैं, वो ऊपर तैर रहे होते हैं। रीज़न वहाँ पे अगर लकड़ी चले, हम फॉर एग्जांपल हम कह लेते हैं लकड़ी जो होती है वो क्या करती है, पानी के ऊपर तैरती है। रीज़न उसकी यही है क्योंकि उनकी जो डेंसिटी होती है लकड़ी की वो कम होती है, और लकड़ी की डेंसिटी कम होने की वजह से वो क्या करती है, पानी की सतह के ऊपर तैरती रहती है। इसी तरह जो वाटर होता है ना, पानी जो होता है उसकी डेंसिटी होती है 1 ग्राम सेंटीमीटर पर क्यूब, लेकिन आइस जो होती है, जो बर्फ होती है, उसकी जो डेंसिटी होती है वो 0.971 ग्राम होती है, ग्राम सेंटीमीटर पर क्यूब होती है। यही रीज़न है कि जो आइस है वो क्या करती है, पानी की सरफेस के ऊपर तैरना शुरू कर देती है। ये है इंपॉर्टेंस। यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट मैंने क्वेश्चन लिखा हुआ है कि क्वेश्चन क्या आएगा, वो आएगा व्हाई आइस फ्लोट ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। एक्सरसाइज में दिया हुआ, लाहौर बोर्ड में कई दफा आया होगा। ये हमारे पास क्वेश्चन आएगा व्हाई आइस फ्लोट ऑन द सरफेस ऑफ वाटर, द सरफेस ऑफ वाटर। हम कहेंगे कि जो हमारे पास आइस है वो पानी की सतह के ऊपर क्यों तैरती है, तो मेन उसकी रीजन यही आएगी, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से क्या होता है, आइस जो पानी के ऊपर तैरना शुरू कर देती है। और ये बस कुदरत है, ये नेचर ही है, अल्लाह ताला ने हर चीज़ को एग्जिस्ट किया हुआ है। यही रीज़न है कि जब समंदर वगैरह होते हैं, बाज़ यूरोपियन कंट्री ऐसी हैं जहाँ पे जो समंदर वगैरह होते हैं, जब ज़्यादा सर्दी पड़ती है वो समंदर जो सारे होते हैं वो बर्फ़ की शक्ल जो है अख्तियार, यानी आइस की फॉर्म अख्तियार कर लेते हैं। लेकिन जो उसमें चीज़ें होती हैं, मछलियाँ वगैरह होती हैं, वो फिर भी ज़िंदा रहती हैं। रीज़न क्योंकि ऊपर जो होता है वो बर्फ़ आ जाती है, क्योंकि इसकी डेंसिटी जो होती है वो कम होती है, जिसकी वजह से क्या करती है, बर्फ़ जो होती है पानी की सरफेस के ऊपर आ जाती है, पानी बिल्कुल नीचे होता है, और इसी वजह से जो आबी महलूक है वो नीचे एग्जिस्ट कर रही होती है। तो ये ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो हमारे पास ये टॉपिक था जो हमने करना था। सबसे पहले हमारे पास डेफिनेशन आ जाएगी। जब भी आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे, तो हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग ये साथ में लिख देता हूँ। ये हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, इसकी सबसे पहले डेफिनेशन आपने करनी है। उसके बाद इसकी रिप्रेजेंटेशन, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय डॉटेड लाइन। उसके बाद मजीद एग्जांपल है, एग्जांपल के बाद आपने थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन इसकी देनी है, और मजीद लास्ट में हमारे पास आ जाएगा इंपॉर्टेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। मजीद इसमें ना एक छोटा सा टॉपिक रह गया, वो हमारे पास है ये है कि ये जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है ये फिजिकली कैसे इफेक्ट करती है किस चीज़ के ऊपर। ये आपने एक्सप्लेनेशन के बाद हेडिंग लिखनी है, वैसे मैंने नहीं लिखी हुई गलती से, लेकिन वो आपने जरा लिख लेनी है। यानी अफेक्ट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग ऑन फिजिकल कंडीशन ऑफ मॉलिक्यूल, यानी मॉलिक्यूल की कंडीशन के ऊपर, मॉलिक्यूल के ऊपर जो है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग का अफेक्ट क्या होता है। चलो मैं लास्ट में लिख लेता हूँ, effect of hydrogen bonding on physical properties। फिजिकल प्रॉपर्टीज, चलो मैं ये हेडिंग लिख देता हूँ कि भाई फिजिकल प्रॉपर्टीज पे ये कैसे इफेक्ट करती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो होती है। तो पहली बात है, ये जो हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है ये क्या करती है, ये दो मॉलिक्यूल के दरमियान अट्रैक्शन की फोर्स को ज़्यादा कर देती है, जिसकी वजह से क्या होता है, इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है एमपी मेल्टिंग पॉइंट, उनका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो क्या हो जाते हैं, वो इंक्रीज हो जाते हैं।
क्योंकि जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाती है तो उसकी वजह से क्या होता है, दो चीज़ों को दूर करना मुश्किल हो जाता है। इसी वजह से उनकी मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होते हैं, वो भी इंक्रीज कर जाते हैं। ये हमारे पास इफेक्ट है। एग्जाम्पल में अगर हम बात करते हैं तो हम इसी तरह बात करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास जो पानी है यानी वाटर, उसका जो हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट होता है वो होता है 100 सेल्सियस। ये भी एमसीक्यू में आ हुआ है। वाटर का जो हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट होता है, ये इसका क्या है, ये इसका बॉइलिंग BP बॉइलिंग पॉइंट वो होता है 100। लेकिन अगर हम अल्कोहल की बात करते हैं तो जो अल्कोहल होती है इसका होता है बॉइलिंग पॉइंट 78। इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है अभी, 78 सेल्सियस। अब वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो ज़्यादा क्यों है, 100 क्यों है? इसकी भी रीज़न है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, क्योंकि इसमें भी जो क्या पाया जाता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है, इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो ज़्यादा हो जाता है। तो ये हमारे पास ये इस तरह ये फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पे भी अफेक्ट करती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ये हमारा टॉपिक था और इंशाल्लाह आई होप डैट कि आपने इसको अच्छे तरीके से क्लियर कर लिया होगा। तो इंशाल्लाह अब नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक अल्लाह हाफिज़।